मेरे पागलों, भगवान को देखने के बाद फिर कुछ अच्छा नहीं लगता। इसलिए आप एक प्रयत्न करना कि हो सके तो भगवान को देखना नहीं, अनुभव करना। क्या करना? देखना भी बेकार है। एक बार देख लो ना, फिर सब फीका ही फीका लगेगा। तुम्हें फिर कहीं रहने का मन नहीं लगेगा, कहीं देखने का मन नहीं लगेगा, फिर तुम थोड़ा परेशान हो जाओगे। इसलिए अनुभव करना। क्या करना? और प्रीत बढ़े ऐसे जतन करना, प्रेम बढ़े ऐसे जतन। उसमें दो फायदे, पूछो क्या? पहला फायदा कि मनुष्य तन पाया किस लिए? भजन के लिए पाया ना, बोलो, भजन के लिए पाया, तो वो पूरा हो जाएगा। और दूसरा फायदा, संसार के दुखों में तुम्हारा ध्यान ही नहीं जाएगा जब भगवान में ध्यान लग जाएगा। ये भी तो बढ़िया फायदा है। संसार के दुख क्या है? अब आपसे पूछे कि एक बात बताओ, सामने जो बाहर चाय की दुकान है वहां क्या हो रहा है? बताओ। क्यों बता पाओगे? मन ही नहीं, तुम कहीं और फंसे हो। अब चाय की दुकान पर मूड़ाफोरी हो गई कि नहीं बिकी कि बिक गई, वो उसका मैटर है। तुम यहां मस्त हो। ऐसे ही जब तुम अंदर मस्त हो जाओगे, बाहर का पता ही नहीं लगेगा चल क्या रहा। चलते रहा, सब होना ही जैसा है। कोई दुख पाएगा, कोई सुख पाएगा, कोई बिछड़ेगा। हम अपनी बात बता रहे हैं। हमको अभी एक मोह बचा मां का हमारा, बाकी तो हमें घर की याद नहीं आती, बिल्कुल इतनी सी नहीं। मां से मोह है, अटैचमेंट है, और होना भी चाहिए, होना भी। उतनी याद आती, फोन जब आए, खा लिया, सो लिया, ठीक हो, गला ठीक है, तब लगता है माँ बाप भी है भाई, वरना हमको ध्यान ही नहीं रहता। अब यहां है तो हमको नहीं है ध्यान कि कितने बज गए। ये ध्यान है तुम बैठे, हम सुना रहे, तुम सुन रहे, और तुम्हें ये लग रहा है कि तुम सुन रहे। पता है, हम जब कथा करते ना, तब ये मान के हम कथा नहीं करते कि तुम सुन रहे, हम ही बोल रहे, हम ही सुन रहे, ऐसा लगता। बड़ा आनंद आता। कोई नई बात आ जाती, दिल, एक बात हो सके तो बद्रीनाथ से घर ले जाना। पागलो, तुम कोठी में तो रहना, पर कोठी तुम्हारे अंदर ना रहे। तुम घर में तो रहो, घर तुम्हारे अंदर ना रहे। जो होने जैसा हो जाए। अब बागेश्वर धाम पे जो होना हो सो हो जाए। हमने तो दूसरा धाम ढूंढ लिया। हाँ, लेकिन लौट के उल्लू घर को ही जाएंगे। उल्टा नाम जपऊ जग वाल्मीकि भई ब्रह्म समान। उल्टा नाम जप करके जब वाल्मीकि जी ब्रह्म के समान हो गए, तो मेरे पागल, हम लोग कैसे भी जपें, कुछ तो प्रभाव पड़ेगा, असर पड़ेगा, जितना समझ आए। पर हम विद्यार्थियों को कहेंगे, माइंड अपसेट मत रखना, प्रसन्न रहना, हैप्पी रहना, खुश रहना। और एक बात और कह के सत्यनारायण जी सुना दें, क्योंकि कितने बज गए? 5 बजे। कोई ज्यादा टाइम नहीं हुआ। तुम्हें कोई काम है? रोटी बोटी बनानी? तो मैं बैठो, क्या करना है? हमें भी कोई काम आम नहीं है। लंगर है, हाँ यहाँ लंगर चल रहा है। प्रसादी ठीक मिल रही ना? वाह, बहुत बढ़िया। जलवा तो तुम्हारे ही है, खाओ और गाओ। वाह, हाँ, बहुत अच्छा है, आनंद है। खाओ और गाओ, खाओ गाओ और जाओ। ठंडी बहुत है, तो जाओ, पर अच्छा आनंद है, अलग आनंद है, जियो। तो मेरे पागलों, हम जहां थे वहां वापस आते। कोठी में रहो, पर कोठी तुम्हारे अंदर ना रहे। जगत में रहो, पर जगत तुम्हारे अंदर ना रहे। अब आप कहो कि इसका कोई उपाय बताओ कि हम जगत में रहें और जगत के ना रहें। हाँ, उपाय है।
अब तो मॉइस्चराइजर लगाने लगे आप लोग, हम लोग, सब लोग ज़्यादा। पहले के ज़माने में कड़ुआ तेल लगाते थे। कड़ुआ तेल जानते हो? कढ़ाई का बच जाए, सरसों का मीठा तेल, ये लगाते थे पूरे शरीर में, और वो ठीक भी रहता था, स्किन को ठीक रखता था। पर एक बार हमारे साथ उसकी एक घटना हुई, उससे उदाहरण से तुम्हें बात समझ आएगी कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। हमारे बरसात का मौसम था, तो गांव में जहाँ दादाजी की झोपड़ी थी, गुरु के पास जहाँ हम रहते थे, 9-10 साल की हमारी अवस्था थी। तो बारिश बहुत हुई एक दिन। तो सामने पहाड़ी के नीचे से जहाँ से निकलते हैं, वहाँ पर खूब पानी भर गया। तो हमारे गुरु ने कहा कि एक काम करो कि फावड़ा जानते हो ना, फावड़ा ले जाओ और थोड़ी सा रास्ता बना दो ताकि पानी निकल जाए। तो हम जब जाने लगे तो हमारे गुरु ने बुलाया, इधर आओ। तो बुंदेलखंड में बेटा को बिटवा कहते। क्या कहते? बिटवा। बिटवा इधर आओ। हम कहा जी बाबा। सुनो, पैरों में सरसों के तेल की मालिश करो और चिपुड़ के लगाओ। चिपुड़ के मतलब खूब लगाओ। तो हमने कहा ठीक है। तो हमने सरसों का तेल उठाया, खूब चिपुड़ के लगाया। जल्दी थी तो हमने कारण नहीं पूछा, नीचे आए, पानी का वो रास्ता ठीक किया। 20-30 मिनट बाद हम वापस आए तो हमने अपने गुरु से पूछा कि जब हम जा रहे थे, नहाने के बाद, भारत में एक परंपरा है कि नहाने के बाद शरीर में तेल या मॉइस्चराइजर लगाते हैं, लेकिन जब हम नहाने जा रहे थे, पानी ठीक करने जा रहे थे, तब क्यों लगवाया? तब हमारे गुरु ने कहा, बेटा, पैर में सरसों के तेल को चिपुड़ लेने से पानी शरीर में अंदर नहीं सोखता है, बाहर का बाहर हो जाता है, सोखता नहीं है, ठंडी से बच जाओगे। तब हमें एक ज्ञान समझ आया कि जगत में भक्ति को यदि चिपुड़ लिया जाए मन के ऊपर तो संसार अंदर नहीं बैठेगा। अंदर यदि हम भक्ति को बैठाना चाहते और वो बाहर निकले ना, वो संसार अंदर जाए ना, इसका एक सूत्र है, भक्ति का लेप चिपुड़ लो, मीरा की तरह।